माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद सीएम योगी पहली बार प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने रामचरितमानस के एक दोहे को सुनाकर माफिया को संदेश दिया। योगी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है, न ही स्वीकार करती है। प्रकृति सबका बराबर हिसाब करती है। न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में हर तरफ सब चंगा है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यहां तक कहा कि सरकार की क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई है और ऐसे में रंगदारी करने वाले आज गले में तख्तियां लटकाने को मजबूर हैं। यूपी से माफिया राज खत्म हो चुका है, अब कानून का राज है। कानून के आगे सब बराबर हैं। एक पार्टी विशेष से जुड़े लोग पहले हाथ में तमंचा लिए घूमते थे, लेकिन आज युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं, टैबलेट है। आज युवा रोजगार से जुड़ रहे हैं। आज युवा जानते हैं कि अपराध की यूपी में कोई जगह नहीं है, उसका क्या अंजाम होना है। वहीं विपक्ष ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। जहां आतंक पर वार, वहां योगी की हुंकार। ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। खत्म हुआ माफिया राज, योगी एट प्रयागराज। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। योगी का ऐलान, विपक्ष हुआ परेशान। ये देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा। सजा देने का अधिकार संविधान को है, जो बाबा साहब ने बनाया हुआ है। देश कोई धार्मिक ग्रंथ से थोड़ा ही चलेगा। मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारनी चाहिए। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, न्यायपालिका के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का अतिक्रमण बंद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काम करना चाहिए। प्रचार खत्म, प्रहार जारी। का उल्लेख है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की प्रधानता होती है और आप जो काम करेंगे उसका ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि वो भारत के शास्त्रों में वर्णित है और यही आज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव सहारनपुर में जनसभा करते दिखे। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की योजनाएं अधर में हैं, सिर्फ कागजों पर ही विकास हुआ है। ये चुनाव जहां अर्बन बॉडीज का है, वहीं जो शहरों में सुविधाएं देनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, हमें पीछे मुड़ के देखना है क्या इस सरकार ने वो सुविधाएं दी हैं। ये स्मार्ट सिटी है, केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी है। क्या कूड़ा का निस्तारण ठीक हुआ? क्या नालियां नाले ठीक हो गए? क्या बिजली का इंतजाम जो होना था वो ठीक हुआ? और स्मार्ट सिटी ये भी तय करता है कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। सहारनपुर के लोगों को बताओ, आपकी शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई। ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि हम सस्ती शिक्षा दिलवाएंगे। आज शिक्षा का स्तर क्या है और कितनी महंगी है। स्वास्थ्य सेवाएं जहां ठप हैं। और अब वक्त आज महाबहस के सवालों का, तो आपको बता देते हैं कि आज महाबहस में कौन कौन से सवाल हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, आपको बता देते हैं। सबसे पहले, क्या योगी ने मानस के दोहे से इशारों में अतीक का मामला उठाया? क्या प्रचार के बहाने माफिया को योगी की फिर कड़ी चेतावनी है? और तीसरा सवाल, क्या माफिया पर लगातार एक्शन से टेंशन में है विपक्ष? ये वो 3 सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे महाबहस के दौरान।
इस वक्त हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें, ओपी सिंह हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। साजन सिंह नेता बीएसपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ज्ञानेंद्र अर्कवंशी भी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता एसबीएसपी। अजय वीर सिंह है, प्रवक्ता आरएलडी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, महाबहस में। और आज का मुद्दा वही है कि क्या निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार जब खत्म हो चुका है तो एक बार फिर माफियाओं की ही बात हो रही है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही बीजेपी मैदान में है। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, सबको 30-30 सेकंड का वक्त मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में। देखिए, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, लेकिन इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है कि नालियां कैसे शहर में बजबजा रही हैं, कैसे कूड़ों पे ढेर हैं, कैसे यहाँ पे तार जो है वो झूल रहे हैं, लाइटें गलियों में है नहीं, रोड टूटी पड़ी हुई है, चारों तरफ जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। एक कैसे साफ सफाई रखी जाएगी, कैसे मच्छरों को रोका जाएगा, शहर किस तरह से कूड़े से साफ होगा, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, क्या स्मार्ट सिटी बन गई? मैं पूछना चाहता हूँ, वो स्मार्ट सिटी बनी तो स्टेडियम कहाँ है, पार्क कहाँ है? कोई बनाने की बात नहीं कर रहा है कि पार्क कैसे बनेंगे। तो इस बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सवाल ठीक है, इस सवाल को मैं आगे ले जाऊंगी। 30 सेकंड पूरे हो गए, दोबारा आएंगे अनुराग जी। अजय वीर जी, आरएलडी नेता, जो सीएम ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो फल चाखा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मेनका जी, देखिए, ये नगर निगम के चुनाव हैं, ये नगर निगम के शहरों के मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जैसे ये लोकसभा के चुनाव हो। ये शहर में कहाँ नाली बनेंगी, कहाँ साफ सफाई होगी, स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, शिक्षा क्या है, ये इस पर कहीं चर्चा नहीं कर रहे। ज्यादातर समय नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में भाजपा का कब्जा रहा है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं उनकी क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश का एक भी शहर सफाई में पूरे भारत में कहीं भी नंबर पर नहीं है। क्यों नहीं हमारे शहर इंदौर बन जाते? क्यों इंदौर नंबर 1 पर आता है? 30 सेकंड पूरे हुए। अजय वीर जी, आप भी अपने सहयोगी पार्टी अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी, सेम भाषा है। साजन सिंह बीएसपी से हमारे साथ। साजन सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री के आज के वार पर? उन्होंने बीएसपी का भी नाम लिया कि बीएसपी ने भी अपनी सरकार के दौरान तमंचा पकड़वाया। स्थानीय निकाय के चुनाव में फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण का तड़का लगाया जा रहा है। योगी जी की हर बात में बू आती है ध्रुवीकरण की राजनीति में माहिर ये पार्टी यही करने जा रही है। जब जब चुनाव होता है ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। बयानों से मतलब होता है कानून व्यवस्था में सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होना था, उस मुद्दे जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे लोगों को, उस मुद्दे को छूने नहीं सरकार। तो क्या रही है मानस की चौपाई। अरे चौपाई आकर के आप किसी जनता के बुनियादी मुद्दों को कैसे हल कर सकते हैं साहब? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लक्ष्य है, आपकी मानसिकता है धार्मिक ध्रुवीकरण का, इसी में माहिर है और यही आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने धार्मिक ध्रुवीकरण का मसला उठाया। 30 सेकंड पूरे हुए। ज्ञानेंद्र जी, आपके पास एसबीएसपी से हैं आप, आपकी प्रतिक्रिया क्या है मुख्यमंत्री के इन तमाम दावों पर, चेतावनी पर, माफिया राज के खात्मे पर? देखिए, जो माफिया राज है वो खत्म तो हो रहा है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो नहीं सुधर रही है। यहाँ पे दो तरह से संगठित जो अपराध है, बड़े बड़े 2-4 बाहुबली हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये तो भारत का समाज सदियों से जानता आया है। जब तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी, वशिष्ठ जी की रामायण पढ़ी, तो वो कब से जानता आया है। आप ये बताइए, कल एक फोटो वायरल हुआ, मेनका गांधी जी अपने एक चुनावी प्रचार के दौरान गई, वहां पे सड़क गायब थी, पानी की वजह से गड्ढे में पानी भरा हुआ था, वहां फिसल के गिर गई। निकाय चुनाव के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे अलग होते हैं। निकाय चुनाव के मुद्दे होते हैं कि सड़कों पे गड्ढे तो नहीं है, पानी का जल भरा, दोबारा लौटेंगे, विस्तार से बात होगी। पानी से लबालब भरे हुए हैं। बीजेपी से ओपी सिंह जी, 30 सेकंड में आप भी बताएं, सीएम जो कह रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए चेतावनी है? मेनका जी, आज ही नहीं, 2017 से उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव हो रहा है, विधानसभा का शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का विकास, ये मुद्दा रहा है और आगे भी रहेगा। और आप ये देखिए ना, कानून व्यवस्था के नाम पर विपक्षी दल भाग रहे हैं। क्यों भाग रहा है भैया? आज अपराधियों की जहां जो स्थान होना चाहिए वहां पहुंचा दिया गया।
जिनको मुठभेड़ में ऊपर जाना चाहिए ऊपर चले गए, और जिनको जेल में जाना जेल में चले गए। और पहली बार 44 साल बाद किसी अपराधी को कोर्ट से सजा हुई। इसका मतलब कि पहले ये सोचना खौफ था कि माफिया आतंकवादियों अपराधियों के खिलाफ कोर्ट से भी फैसला होगा कि नहीं होगा। चलिए, आपके भी 30 सेकंड पूरे हुए, आपके भी 30 सेकंड पूरे हो गए और अभी तक की बातचीत में कई सवाल आपके लिए आ भी गए हैं। सबसे पहला सवाल जो अनुराग भदौरिया जी ने आगे बढ़ाया कि स्मार्ट सिटी का मुद्दा, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप विकास सड़कों की बात करते हैं, लेकिन वो सड़क पर नहीं सिर्फ कागजों में है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये निकाय चुनाव है, क्या इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, इस वजह से मुद्दे अलग किए जा रहे हैं, इस वजह से ध्यान भटकाया जा रहा है लोगों का? है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहरों में विकास कहाँ किया? भैया, जनता की अदालत में आप भी गए, हम भी गए। जनता की अदालत में विकास की कसौटी पर ठीक है, आपके पास आऊंगी ओपी जी, बहुत सारे सवाल आपके लिए ही है, आपके पास आऊंगी। कुछ टेक्निकल इश्यू है, आपके पास दोबारा लौटूंगी। अनुराग भदौरिया जी से सवाल है मेरा अगला। ओपी जी, आऊंगी आपके पास। सरकार थी, नगर निगम में इनके खाते क्यों नहीं खुले? जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी ओपी सिंह जी। अनुराग भदौरिया जी, अब आपसे सवाल है, ठीक है, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों पर जनता की कुछ तो राय है, तभी तो चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, बीते कुछ इलेक्शंस में लगातार बीजेपी के साथ जनता जाती हुई दिख रही है। अब सवाल है कि क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्व सरकारों का ही कर्म है जिसका फल अब भुगत रही है पार्टी, कि बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, अपराधियों के साथ खड़े रहे, बार बार खड़े रहे, और अब देखिए जनता नकार रही है। तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं, बावजूद इसके। देखिए, कमाल की बात है कि सवाल आपको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए कि स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाई आपने जनता ने आपको चुना है, आपने जनता को वादा किया था हम आएंगे। आपने सवाल नहीं सुना क्या? मैं सुन लिया, मैं पूरी बात नहीं, तो ओपी जी से जो सवाल मैंने किया आपने नहीं सुना। आप तो कहाँ पड़े भाई, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। देवी जी, मैंने अभी हाथ जोड़ के निवेदन है, जवाब ही शुरू नहीं किया, आप बेचैन हो गई। आप जवाब के साथ शुरू करते हैं। नहीं, आप सुनिए तो सही, थोड़ा इंतजार, धैर्य करिए। आप धैर्य करेंगे तो आपको मिलेगा। आप एकदम परेशान हो जाते हैं कि मैं कोई अच्छी बात कैसे बोल दूं। मैंने बोला कि सवाल सरकार से होना चाहिए कि ये बताइए कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। सवाल सरकार से होना चाहिए कि पार्क बनाने की बात की थी, कहाँ है वो। पूछा जाना चाहिए कि नालियां बजबजा क्यों रही हैं शहर के अंदर में, कूड़ा साफ क्यों नहीं हो रहा है शहर के अंदर में, मच्छर इतने क्यों हैं, तार झूल क्यों रहे हैं, छुट्टा जानवर घूम क्यों रहे हैं जिससे लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो वो सवाल तो सत्ता पक्ष से होना चाहिए कि भाई इस शहर के अंदर घुसो तो पता चलना चाहिए कि हम किसी शहर के अंदर घुसे, किसी कस्बे के अंदर घुसे, कहीं तार झूलता हुआ ना मिले। लेकिन इसमें तो कोई चर्चा नहीं हो रही है भाई। अनुराग जी, हम तो शहर के साथ साथ, सुनिए, अनुराग जी, साथ साथ हमने तो गांव भी स्मार्ट बनाए। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी, यही सवाल मैंने ओपी सिंह जी से भी पूछा था, यही सवाल हमने पूछा था। फिलहाल उनके पास दोबारा जाएंगे, सवाल को रखेंगे, लेकिन आपसे जो सवाल है उसका तो जवाब दे दीजिए। आपसे जो सवाल है कि क्या वजह है कि बार बार समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। आपने इतने अच्छे काम किए हैं, आपने इतने अच्छे काम किए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शहर ही नहीं, आपने तो गांव का विकास कर डाला था। वो विकास किया था जिसमें बिजली नहीं आती थी, वो विकास किया था जिसमें कई समस्याएं थी, है ना। सवाल नहीं, सवाल बहुत छोटा सा है। सवाल बस यही है, सवाल बस यही है कि क्या पूर्व के कर्मों का फल भुगत रही है समाजवादी पार्टी? मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। हम जनता के साथ किसी तरह का, हम जाति धर्म की राजनीति पे यकीन नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, राजनीति में धर्म की बात करते हैं। जनता आज नहीं तो कल इस बात को समझेगी कि समाजवादी लोग एकमात्र ऐसे हैं जो उन्होंने विकास की राजनीति की है। ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते। जब बात माफियाओं की होती है, जब बात अपराधियों की होती है, जब बात राजनीति में अपराध की होती है, तो अनुराग नहीं, सवाल है ये अनुराग जी, आप ये सवाल है, आप खारिज नहीं कर सकते। रामायण की कथा यहाँ नहीं होनी है, ठीक है, रामायण की कथा नहीं होनी है, ये सच्चाई है। पब्लिक देख रही है ना कि अपराधियों की बात होती है तो आप बोल ही नहीं पाते। मैं कह रहा हूँ ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप जवाब सुन लीजिए। किस माफिया की बात, मैं तो चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज खत्म होना चाहिए। आप बताइए किस तरह से माँ बेटी जिंदा जली, इसके बारे में जवाब है? नहीं जवाब है ना।
जिंदा जली कानपुर में कि नहीं जली थी? कोई जवाब देगा कि नहीं देगा? एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या उनको सरकार का समर्थन था? क्या सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? चलिए साजन सिंह जी बीएसपी, साजन सिंह का रुख करते हैं। आप भागने लगे? आप भाग कोई नहीं रहा है, और भी मेहमान है। आप वक्त जाया करेंगे तो एक जगह नहीं बैठे रहेंगे ना, वक्त जाया करेंगे तो। मुख्तार अंसारी को लेकर आपका सॉफ्ट कॉर्नर, अतीक अहमद को लेकर आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिखता नहीं है क्या? ठीक है, साजन सिंह बीएसपी से हमारे साथ हैं। दिक्कत आपको है। साजन सिंह जी, आपने भी ये मुद्दा उठाया कि स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी, तो कैसे आपको लग रहा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण यहां पर किया जा रहा है? अरे धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करी है, स्थानीय चुनाव के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों में परिवर्तित किया जा रहा है। सबसे बड़ी विसंगति यही है कि नाली जहां साफ होनी चाहिए, रोड बनना चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, छोटे छोटे स्कूल खोलनी चाहिए, वहाँ बात धारा 370 की कर रहा है, वहाँ बात अब राष्ट्रवाद की कर रहा है, वहाँ वो तो ये भी गिना रहा है कि क्या क्या काम किया हमने। क्या लेना देना, वो तो ये भी गिना रहे हैं कि क्या क्या काम किया हमने। बालाकोट में स्ट्राइक किया, अरे उससे भी क्या लेना देना साहब? नाली कौन साफ करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दा यही है। मैंने कहा धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ है। अगर आप इल्जाम लगाते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो कम से कम बहन जी की जो सरकार है उसमें देख लीजिए, जिस बात 2007 से 2012 तक की बेंच मार्क रही है हमारी कानून व्यवस्था की सरकार। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सिलेक्टिव अप्रोच है माफिया के लिए। क्या माफिया एक ही धर्म के हैं? क्या माफिया एक ही जाति के हैं? क्या आप भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं। शायद आपने जो समीकरण बदला है अपना, उस समीकरण की वजह से आरोप लगा है। मानिए ना, किसानों को रौंदने वाले के पिताजी के घर पे बुलडोजर जिस दिन चलेगा उस दिन मान जाऊंगा कि आपका जो अप्रोच है वो सिलेक्टिव नहीं है। आप धर्म नहीं देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं, समुदाय नहीं देखते हैं, आप जनता के चुनी हुई सरकार विश्वास के साथ कानून व्यवस्था का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना होगा। ठीक है, दो गंभीर आरोप आए हैं विपक्ष की ओर से। कानून व्यवस्था के पीठ थपवा करके आप राजनीतिक मंशा को साधना चाहते हैं, और वही राजनीतिक मंशा है वोट लेना, सिर्फ और सिर्फ आपका जो काम है। ठीक है साजन जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, और दो गंभीर आरोप भी आ गए एसपी की ओर से और बीएसपी की ओर से। जवाब देंगे ओपी सिंह जी। ओपी सिंह जी, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप, एजेंडे के तहत सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, माफियाओं का राज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दो आरोप आपके सामने। मैं अनुराग भदौरिया जी के सवाल का जवाब दे दूं। बड़े बेचैन है कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। मैं उनको बता दूं कि देश में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में आगरा और वाराणसी प्रथम 10 शहरों में से एक है। इसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन जो है, और इस तरह से 9 ऐसे शहर हैं जो बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिकीकरण उनका किया जा रहा है। दूसरा, कानून व्यवस्था। यह बार बार सवाल उठता है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अपराधियों का भी कोई जात होता है? क्या अपराधियों का भी, गुंडों माफियाओं कोई मजहब होता है? अरे भैया, तुष्टीकरण की राजनीति में तो आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। प्रयागराज किसके नाम से फेमस था? अतीक के नाम से। मऊ किसके नाम से फेमस था? मुख्तार अंसारी के नाम से। और बता दूं, 183 अब तक इनकाउंटर में दुर्दांत अपराधी मारे गए, 3 सिख, 59 मुसलमान और 121 हिंदू है। क्यों आप उन सर पर छाती पीटते हो? 121 पर क्यों नहीं आपका ट्विटर बोलता कि जो 121 मारे गए वो भी मारे गए? दूसरे, ये जात की बात करते हैं। 15 दिन पहले बिजनौर में 2.5 लाख के इनामी राणा सिंह मारा गया, क्यों नहीं आपका ट्विटर बोला? 1 लाख का इनामी सतीश सिंह जौनपुर में मारा गया, क्यों नहीं आपका ट्विटर बोला? तब आपकी ट्विटर नहीं बोलता। अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिसके ऊपर, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना ओपी सिंह जी। आपको लगता है ओपी सिंह जी, यही आपका काम है? ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, यही संविधान है, यही आपके पार्टी। ओपी सिंह जी, जब आप ये कहते हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हो चुके हैं अमेरिका जी। ओपी सिंह जी, सवाल सुन लीजिए, जाकर के बताना पड़ेगा। सवाल सुन लीजिए। अन्ना पशुओं को लेकर क्या कर रही है सरकार, ये भी बताना जरूरी होगा। जब नगर निगम का चुनाव होता है, जब शहर की और गांव की सरकारों का चुनाव होता है, अन्ना पशुओं को लेकर, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर सरकार क्या कर रही है, ये भी बताना जरूरी हो जाता है। और रही बात कि माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, तो सवाल ये उठते हैं, एक लिस्ट आती है समाजवादी पार्टी की ओर से कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उमेश पाल मर्डर केस, ठीक है, पुलिस की मौजूदगी में उमेश पाल की हत्या हो जाती है, पुलिस की मौजूदगी में अतीक अशरफ की हत्या हो जाती है, तो इस पर भी तो जवाब देना होगा ना। मेनका जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल उठाना लाजमी है।
लेकिन क्या इस पर ट्विटर सवाल नहीं उठता कि उमेश पाल की दो गनर पुलिस वाले थे, वो मारे गए, राजू पाल के साथ 2 गनर थे, मारे गए, तब इनका ट्विटर नहीं बोला। राजू पाल सवाल तो यही है, होती है, किसकी सरकार है? उमेश पाल का अपहरण 2006 में होता, किसकी सरकार है? और अब तक 101 केस अगर अतीक के पास चला गया तो आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? 44 साल में मुकदमों। ओपी सिंह जी, आपका ये कहना अपनी जगह पर सही हो सकता है कि अतीक अहमद को अभी तक एक सरकार का समर्थन मिला हुआ था, राजनीतिक दलों का समर्थन मिला हुआ था, ये कहना सही हो सकता है, लेकिन उमेश पाल की हत्या ये एक बहुत बड़ा सवाल है यूपी की मौजूदा पुलिस व्यवस्था पर भी। ठीक है, ये अलग बात है कि 50 दिनों में आपने कार्रवाई की। संपत्ति कहां से आएगा समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बताती? हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, आपकी इस बात को मैं आगे ले जाऊंगी। अजय वीर जी के पास चलूंगी, उससे पहले ठीक है अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग बताइए। देखिए मैंने इस पे अतीक पे हम लोगों ने कितनी बहस कर ली है, 1-1.5 महीना से बहस ही कर रहे हैं ना। अब निकाय के हमने आपसे पूछना चाहते हैं कि तार क्यों झूल रहे हैं, इस पे आप जवाब ही नहीं दे रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हो। मैं आपसे पूरा नालियां क्यों बजा रही है, इस पे आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। हम पूछ रहे हैं जानवर क्यों घूम रहे हैं, इस पे जवाब ही नहीं दे रहे हो। हम पूछ रहे हैं स्मार्ट सिटी कहाँ है, हमने कहा यहाँ पे कौन सा पार्क आपने बनवाया है? समाजवादियों ने तो पार्क बनवाए हैं, हम तो गिना भी देते हैं, जर्नलिस्ट पार्क बनाया हमने, लोहिया पार्क, आपने कौन सा बनाया बताइए। आप बताइए कौन से आपने स्कूल बनवा दिए शहरों के अंदर, बताइए आप जो गड्ढे थे शहर के कहां खत्म हो गए, आप बताइए। आप सवाल आपसे कुछ है, जवाब कुछ है, जवाब आप रटा है, 1.5 महीने से एक ही जवाब देना है। अरे सवाल आप हम पूछ रहे हैं, शहर को नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, कैसे शहर को साफ सुथरा रखेंगे, इसके बारे में आपने क्या किया है वो बताइए ना। आप शहरों के बारे में बताया, चलना मुश्किल है, अगर आप चलोगे तो गिर जाओगे। इतने गड्ढे शहर के अंदर हम लोग प्रचार करने जाते हैं, कितनी मुश्किल से रपटते बचते हैं, और एक तो एमपी साहब रपट के गिरी गई। ठीक है अनुराग जी, आपके सवाल का उन्होंने जवाब देने की कोशिश भी की, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनुराग जी सवाल का जवाब देने की कोशिश भी की ओपी सिंह जी ने। ठीक है, आप दोनों को रोकूंगी, आप दोनों को ही रोकूंगी, और भी मेहमान हैं उनकी भी बातें हो जाएं। इसका जवाब नहीं है। ओपी सिंह जी, बहुत विकास उत्तर प्रदेश का किया, ओपी सिंह जी ठीक है, लेकिन सरकार में रहते जनता ने आपको खाता नहीं जवाब। ठीक है, और भी मेहमान हमारे पास हैं, आप दोनों की आवाज मुझे नीचे करनी पड़ेगी, आप दोनों की आवाज नीचे करनी पड़ेगी मुझे। जैनेंद्र जी हमारे साथ हैं एसबीएसपी से। जैनेंद्र जी, आपने भी ये कहा कि इत्तेफाक आप नहीं रखते सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से, उनके इस बात से कि माफिया राज अब खत्म हो चुका है, आपके हिसाब से अभी भी संगठित अपराध चल रहा है, नहीं मैं ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, मेरा जो कहना है वो ये है कि संगठित अपराध पे थोड़ी सी लगाम लगी है, लेकिन जो मैं एक एफआईआर का आपको रिकॉर्ड बताता हूं, 2007 से 2012 तक 28,000 एफआईआर हिंसक वारदात की हुई, 2012 से 2017 तक 44,000 एफआईआर हिंसक वारदात की हुई, 2017 से 2022 तक 58,000 दोगुने से भी ज्यादा एफआईआर हुई हैं हिंसक वारदात की। रेप की जो वारदात हुई हैं वो 1700 से बढ़ के 2007 से 2022 तक, एवरेज बता रहा हूं मैं पर ईयर का, ये 1700 से बढ़ के 3300 पे पहुंच गई है, दोगुने से ज्यादा। आप बताइए अपराध पे कहां लगाम लगी है? आप निकाय चुनाव में इनको क्यों मुद्दा बना रहे हैं? जो जबकि आपने कहां से पेश नहीं, आपकी 3 स्तर पर 3 इंजन की सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, ये आंकड़े आपने कहां से रखे हैं? आप ये बताइए ना, बंदर कुत्तों का आतंक है हर जगह। आप नगर निगम में जो कर्मचारी आंकड़े आपने रखे कहां से, ये तो बताइए। कुत्तों के आतंक पे आ गए, उनको क्यों नहीं परमानेंट? बोल रहे हैं एनसीआर की रिपोर्ट है, कहने में क्या जाता है? चलिए जवाब दीजिए, ओपी सिंह जी जवाब दीजिए, उसके बाद अजय वीर जी के पास भी जाना है। देखिए, नगर निकाय के चुनाव में बहुत से मुद्दे हैं और मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। डिबेट में भले बहस कर ले, परिणाम जो आने वाला है और ट्रिपल इंजन की सरकार चुनावों के मुद्दे पर पार्टी की बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। मैंने कहा ना कि आज शहरों में हमने, आप ये समझिए कि जो गरीब आदमी है, सरकार में पहली बार भागीदारी हुई, इनकी 4 बार सरकार थी, ये भी सहयोगी थे। आप बताइए ना, इन्होंने क्यों नहीं गरीबों का आवाज दिया, क्यों नहीं इन्होंने मुफ्त बिजली दी, क्यों नहीं गैस कनेक्शन दिया, क्यों नहीं शौचालय दिया? तो आप बताइए नगर का विकास कैसे कर दिया? 40% पैसे। जैनेंद्र जी एक साथ मत बोलिए। जनपद में मेडिकल कॉलेज खोला, क्यों नहीं शहर और जिले अस्पतालों की स्थिति को सुधारा? आज सुधरी है, आज सीवरेज बन रहे हैं, आज स्मार्ट पार्क बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो गई, कोई जिला नहीं। ठीक है, ठीक है, छोटे जानवर घूम रहे हैं सभी जगह। ठीक है, अजय वीर जी का रुख कर लूंगी, आरएलडी से हमारे साथ है। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई ओपी सिंह जी, आपका जवाब आ गया।
लेकिन जाहिर सी बात है इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं विपक्षी दल। अजय वीर जी, आप भी वही जुबान कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का कहना है कि नाली की सफाई की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, क्योंकि ये वक्त है शहर की सरकार चुनने का, लोकसभा चुनाव नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल से जरूर कहा जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव, उससे पहले की ये लड़ाई है। क्या मजबूरी है कि आप भी माफियाओं पर बोलने को, कानून व्यवस्था पर बोलने को तैयार नहीं है? ये साथी के साथ की मजबूरी है क्या? मेनका जी, देखिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। ठीक है, पब्लिक जिन्हें वोट देना है, सुनिए, पब्लिक जिन्हें वोट देना है उन्हें इन मुद्दों की जानकारी है। पब्लिक जिन्हें वोट देना है, जब वो वोट डालने जाएंगे तो वो देखेंगे अपनी गली मोहल्ले की सड़कों की स्थिति, बिजली उन्हें मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन माफियाओं के मुद्दे से क्यों बार बार, कानून व्यवस्था के मुद्दे से क्यों बार बार आप हटने की कोशिश कर रहे हैं? के चुनाव है, आप स्थानीय जो समस्याएं हैं उनके ऊपर वोट मांगिए। जहां तक माफियाओं की बात है, आप मुख्यमंत्री जी ये क्यों नहीं बताते कि जो भारतीय जनता पार्टी में माफिया हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? लखीमपुर खीरी में किसानों को रोन दिया जाता है थार कार से, और मंत्री के बेटे पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हमारे क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? ओपी सिंह जी, कार्रवाई हो रही है। इनके जो एमपी हैं ब्रजभूषण शरण साहब, उनके पर मुकदमा दर्ज हो गया है, उसे पुलिस पकड़ने नहीं जा रही, इस्तीफा नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा नहीं मांग रही। अरे चलिए, मान लेते हैं होगी। अजय वीर जी, मान लेते हैं कि मौजूदा सरकार विपक्षी दलों से जुड़े माफियाओं पर एक्शन ले रही है। जब आप लोगों की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बीएसपी की सरकार थी, तो ऐसा भी एक्शन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? अनुराग भदौरिया जी, कानून अपना काम करता था तब भी। पहली बात तो इस तरह का एक टैग देना कि विपक्षी दल से जुड़े हुए माफिया नहीं, ये कहना आप लोगों का है, ये कहना आप लोगों का है, ये कहना आप लोगों का है कि सेलेक्टिव एक्शन होता है। भारतीय जनता पार्टी सभी नहीं बोले, अनुराग जी से सवाल है मेरा। सभी नहीं बोले, अनुराग जी से सवाल है मेरा। उन पर यौन शोषण मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल, चुप कराइए तो जवाब दे दूं। मैंने कहा कि देखिए किस तरह से हम लोगों ने लगातार 1.5 महीने इस पे डिबेट कर चुके हैं आस्था जी, इसलिए आप ध्यान मत भटकाइए। 4 तारीख को चुनाव है, इसलिए मैं जनता का ध्यान अभी ले जाना चाहता हूं निकाय के चुनाव पे कि बताइए नालियां बजवा जा रही हैं कि नहीं बजवा जा रही हैं? इस पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? तार झूल रहे हैं कि नहीं झूल रहे हैं, इस पे चर्चा। लेकिन जिस पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? चलिए ठीक है, ठीक है। अरे मैं तो कह रही हूँ जो चुनाव है, जो मुद्दे आप बता रहे हैं, पब्लिक को पता है, लेकिन जो सवाल हमारा उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, ये बहस तो यूं ही चलती ही रहेगी, ये बहस यूं ही चलती रहेगी, 2024 तक चलती रहेगी। निकाय चुनाव पर रुकेगी नहीं, उसके बाद 2024 तक चलती रहेगी, क्योंकि निकाय चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2024, और उसी एंगल से लड़ाई भी लड़ी जा रही है, जहां पर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, एसपी आमने सामने है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस वक्त इतना ही।